अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप घर में सब ठीक होंगे। 10th सोशल साइंस हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा पहला टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मीन्स पावर को ट्रांसफ़र करना, तकसीम करना यानी कि बांटना। फ्राम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्राम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत वगैरह, इन ऑर्गन्स में पावर को बांटना। इसके अलावा हम डेमोक्रेसी में देखते हैं कि पावर हमेशा बांटा ही यानी कि शेयर ही होता है, बटा हुआ ही होता है कुछ ऑर्गन्स में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में। लेजिस्लेटर एक ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, इसका काम है कानून बनाना यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस। एग्जीक्यूटिव का काम है, ये भी एक ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, ये इम्प्लीमेंट करता है इन कानूनों को जो बनाए गए थे किसमें, लेजिस्लेटर में। इसके अलावा जुडिशरी का काम है, ये भी एक ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, ये इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के बाद पुनिशमेंट देते हैं जो इन कानूनों को ब्रेक करते, जो इन कानूनों को नहीं मानते हैं। तो पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, या आप याद रखें फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल टू स्टेट या लोकल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनसिपलिटीज वगैरह। यहाँ पे हम मिसाल पढ़ते हैं दो कंट्रीज़ की। इथिक ग्रुप्स, उनमें क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कंट्रीज़ में कुछ तसादुम्स हुए, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए। पहली मिसाल पढ़ते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका की। उनका अप्रोच क्या है, पावर को कैसे शेयर किया जाता था इन कंट्रीज़ में। श्रीलंका ने यूज़ किया मेजॉरिटीनिज़म यानी कि जिस मज़हब के, जिस लैंग्वेज के ज़्यादा बोलने वाले हैं उसी की चलेगी कंट्री में, वही कानून बना सकता है, वही हुकूमत कर सकता है। यह है मेजॉरिटीनिज़म। इसको किसने अपनाया, श्रीलंका ने। लेकिन बेल्जियम ने क्या किया, एकोमोडेशन यानी कि समझौता। उन्होंने एकोमोडेशन किया। एकोमोडेशन मीन्स समझौता यानी कि बराबर, जिसकी जितनी सीटें आएंगे वही हुकूमत करेगा। Majority community should rule in a country. Rules and regulations should applied. श्रीलंका वाले कहते हैं कि मेजॉरिटी जिनकी है कंट्री में वही रूल्स भी बनाएंगे, कानून भी बनाएंगे, वही हुकूमत भी, उन्हीं को हक है हुकूमत करने का। श्रीलंका हमारी एक हमसाया कंट्री है, 1948 में आज़ाद हुई। उसकी पॉपुलेशन उस समय थी खाली 2 करोड़। यहाँ पे 74% रहते थे सिन्हाला डायनेस्टी यानी कि बौद्ध मज़हब के। सिन्हाला डायनेस्टी, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, सिन्हाला स्पीकर्स, बुद्धिस्ट्स थे 74%, 74%, और 18% थे तमिल स्पीकर्स, 18% थे तमिल स्पीकर। इसके अलावा 8% थे क्रिश्चियंस, जिनमें थे बहुत सिन्हाला एंड तमिल लैंग्वेज वगैरह। पहले 74% कौन थे, सिन्हाला लैंग्वेज यानी कि बुद्धिस्ट्स, 18% तमिल स्पीकर्स, 8% क्रिश्चियंस अदर्स। अब इन तमिल स्पीकर्स में क्या थे, इन तमिल स्पीकर्स में ये थे डिवाइडेड 2 ग्रुप्स में। एक थे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ श्रीलंका, कुछ हिंदुस्तान के रहने वाले थे, कुछ श्रीलंका के इनहेबिटेंट्स थे और कुछ हिंदुस्तान के थे। श्रीलंका के जो थे उनकी पॉपुलेशन, उनकी परसेंटेज 13% थी, और हिंदुस्तान के जो थे, जो श्रीलंका में रहते थे, उनकी पॉपुलेशन थी 5%। 5% इंडियंस श्रीलंका में रहते थे, तमिल्स, और 13% बिल्कुल उसकी अपनी कंट्रीज़ के थे। जब ये आइडिया हुआ, उनका ये आइडिया था कि मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल इन ए नेशन यानी कि हमारी कंट्री पे वही हुकूमत करेगा जिसकी मेजॉरिटी होगी। इसी को बोलते थे मेजॉरिटीनिज़म। तो 1956 में उन्होंने एक कानून पास किया श्रीलंका वालों ने
सिन्हाला वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज। ये जो सिन्हाला है इसी लैंग्वेज को बनाया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज कंट्री की। कहाँ की? श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला बनाई गई कब? 1956 में। अब जो तमिल लैंग्वेज थी उसको क्या किया गया? डिसरिगार्डेड, यानी कि उसको डेफर किया गया। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना ली। अब दैट फेवर्ड, उसने किस चीज़ को फेवर किया? सिन्हाला कम्युनिटी को फेवर किया। इतना ही नहीं, जॉब्स, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, ये सब किन को मिलते थे? ये सब उन्हीं सिन्हाला कम्युनिटी को मिलते थे। बाकी उनको हक नहीं था बाकी तामिल्स को कि वो पढ़े, उनको नौकरी मिले। तामिल्स ने अब क्या किया? उन्होंने प्रोटेस्ट किया, यानी कि इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद यही प्रोटेस्ट सिविल वार में तब्दील हो गया। कंट्री के अंदर जो फसादात शुरू होती है, जो लड़ाइयाँ शुरू होती है, चाहे मज़हब पे या किसी लैंग्वेज वगैरह पे, इसी को हम बोलते हैं सिविल वार। यानी कि कंट्री के अंदर फसादात, सिविल वार शुरू हो गया। कहाँ पे? श्रीलंका में। वजह क्या थी? हमारी लैंग्वेज यानी कि तमिल लैंग्वेज के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्होंने लॉन्च की पार्टीज। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया, उनकी डिमांड थी। क्या डिमांड थी? अब इनकी कुछ डिमांड्स थी श्रीलंकन तमिल्स की। रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। पहला पॉइंट, हमारी जो तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। और दूसरा पॉइंट, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए। जहाँ पे तमिल स्पीकर्स हैं, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं, उस रीजन को आज़ादी दे दी जाए, यानी कि हमें ऑटोनॉमी दे दी जाए। इसके अलावा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में भी हमें क्या दी जाए? इक्वालिटी दे दी जाए। हमें एजुकेशन में भी इक्वालिटी दे दी जाए। तीसरा पॉइंट इनका था इक्वालिटी इन एजुकेशन, और हमें जॉब्स भी दे दिए जाए। थ्रू ऑल दीज डिमांड्स, इनकी इन डिमांड को पूरा नहीं किया गया और वेल डिनाइड। सब हर एक डिमांड इनको डिफर किया गया, यानी कि उनकी डिमांडें पूरी नहीं की गई। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, यानी कि उनकी जो डिमांड थी हमें एक अलग कंट्री दे दी जाए, सेपरेट स्टेट। 1980 बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने डिमांड की सेपरेट स्टेट की। उसका नाम रखा उन्होंने तामिल ऐलान। 1980 में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी प्रोटेस्ट किया कि हमें क्या दिया जाए? एक अलग स्टेट। उसका नाम रखा तामिल ऐलान। और जो ये सिविल वार है अपनी ही कंट्री में, यानी कि श्रीलंका में ही बहुत सारी, यानी कि सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स, इनके दरमियान ये लड़ाई, यानी कि ये सिविल वार शुरू हो गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स किल्ड, हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। मैनी बिकेम रिफ्यूजीज, बहुत सारे ने अपने घर वगैरह छोड़ दिए और दूसरी कंट्री में पनाह ली। मैनी लॉस्ट देयर लाइवहुड। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइवहुड, रोज़गार, रहने की जगह वगैरह सब कुछ उनसे छीन गया। श्रीलंकन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेटबैक, इसकी वजह से क्या हुआ? जो यहाँ पे डेवलपमेंट थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, वो काफ़ी नीचे गिर गई। तो ये थी मिसाल कहाँ की? श्रीलंका की। इसके अलावा बेल्जियम, इसकी राजधानी है ब्रसेल्स। एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, हमारे हरियाणा की तरह, बिल्कुल हरियाणा स्टेट की तरह। इसकी पॉपुलेशन है खाली 1 करोड़। यहाँ पे जो लोग रहते थे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, श्रीलंका की तरफ नहीं कि वो लड़ाई लड़े। 59% डच लैंग्वेज बोलने वाले थे, खाली डच स्पीकर्स। 59 यानी कि 59% थी किन की? डच स्पीकर्स।
तो फ्रेंच स्पीकर्स थे 40%, 40%। तो इसके अलावा जर्मन थे 1%। इसके साथ क्या हुआ, इट मेड मैनी अरेंजमेंट्स दैट पीपल शुड लिव टुगेदर। इन्होंने बहुत सारे अरेंजमेंट्स उठा लिए कि हमारी कंट्री में लोग एक साथ रहे, एकजुट होकर रहे। कहाँ पे? बेल्जियम में। तो इन्होंने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी सब ग्रुप से, यानी कि हर एक ग्रुप के लोगों को कि आप पार्टिसिपेट करें, आपको इक्वलिटी दी गई है। यानी कि बेल्जियम की जो कंट्री है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल सिस्टम, इक्वल पॉलिटिकल सिस्टम था, हर एक के लिए इक्वलिटी थी एज कम्पेयर टू श्रीलंका। तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने 1993 में अमेंडमेंट्स लाए। इन अमेंडमेंट्स यानी कि पावर को शेयर इस तरह किया जाए कि हमारी कंट्री में इक्वलिटी रह जाए, हार्मोनी, ब्रदरहुड रह जाए। ऐसे इन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री में उन्होंने अमेंडमेंट्स लाए।